प्यारे दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 का दिव्य ज्ञान पाने का प्रयास करेंगे, जिसे पुरुषोत्तम योग या सर्वोच्च दिव्य स्वरूप योग कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवद गीता भगवान गणेश द्वारा लिखी गई थी, जैसा कि ऋषि वेद व्यास ने उन्हें बताया था। भगवद गीता में धर्म के बारे में विभिन्न हिंदू विचारों, आस्तिक भक्ति और मोक्ष के योगिक आदर्श को बताया है। श्रीमद् भगवद गीता सबसे प्रतिष्ठित और अद्वितीय हिंदू ग्रंथों में से एक है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के समय हुआ एक महत्वपूर्ण संवाद है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और धार्मिक तत्वों की चर्चा होती है। भगवद गीता जीवन के मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश ने जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भी मार्गदर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि कैसे जीवन की समस्याओं का समाधान करें और जीवन अच्छे तरीके से प्रबंधन करें। गीता में स्वधर्म के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और कर्म का महत्व बताया गया है, जिससे आप अपने कर्मों को सही तरीके से समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता आत्मा के नित्यत्व और अमरता के बारे में ज्ञान दिलाती है और आपको आत्मा के महत्व को समझाती है। मनोबल को कैसे नियंत्रित करें और आत्मा को कैसे संयम दें, इसका उपदेश भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। इन सभी कारणों से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जीवन के सभी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के अध्याय 15 में आत्मा के अमरत्व का महत्व स्पष्ट किया गया है, जो व्यक्ति को अपने आत्मा की मूल महत्वपूर्णता को समझने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। संग्रह और त्याग जो मानवीय संबंधों और सामाजिक जीवन में साहस और समर्पण को प्रोत्साहित कर सकता है। भगवान के प्रति भक्ति और सेवा जो व्यक्ति को आध्यात्मिक भूमिका में अग्रसर कर सकता है। संसार को समुद्र के उपमान से दर्शाया गया है, जिससे हम अपने कर्मों और धर्म के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 15 के सिद्धांत और उपदेश से व्यक्ति अपने आत्मा को समझ सकता है और आध्यात्मिक और मानवीय समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है, यह समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकाम कर्मफल इसके पत्तों के समान हैं। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो कि वृक्ष की ऊपर लगी कोंपलों के समान हैं। कोंपलों से वायवीय जड़ें फूटकर प्रसारित होती हैं, जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। इस अध्याय में इस प्रतीकात्मकता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि कैसे देहधारी आत्मा इस वृक्ष के भौतिक अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर संसार के बंधनों में फंसी रहकर भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रही है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तब फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए, जो कि स्वयं परमेश्वर हैं। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें
इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी, और तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे, जहां से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंश होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं, किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है, किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी न तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और न ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का आभास होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है, कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।